प्यारे बच्चों, हमने जागृहि वत्स पाठ को पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद समझा। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। जैसे जागृहि का मतलब है उठो, जागो। शालय धो, वदनम मुख, आनीतम लाई हूँ। चटका का अर्थ है चिड़िया, पादपे पेड़ पर। प्रवहति का अर्थ है बह रही है। प्राच्याम पूर्व दिशा में। विभाति सुशोभित होता है। धरणी धरती। नीरधिनीरम का अर्थ है समुद्र का जल। नगाधिराजः का अर्थ है हिमालय। विहसति हंसता है। तुहिन बिंदु भी का अर्थ होता है ओस की बूंदों से। सस्यम फसल, नत्वा नमन करके या प्रणाम करके। इसमें हमारा सबसे पहला अभ्यास प्रश्न है एताम कविताम सस्वरम गायत, जिसका अर्थ हुआ इस कविता को सस्वर गाओ। तो बच्चों, इस कविता को जैसे मैंने गाया था वैसे ही आपको इसको सस्वर एक साथ मिलकर आपको इसे गाना है। तो ये आप खुद गाएंगे। दूसरा हमारा अभ्यास प्रश्न है सुलेखे अर्थ लिखत, जिसका अर्थ हुआ सुलेख का अर्थ लिखना है। यहाँ पर 4 लाइनों में हमें एक कविता के 4 पंक्तियाँ दी हुई हैं, जिसका हमने अर्थ लिखना है। जिसमें पहली लाइन है जागृहि वत्स प्रभातम जातम, तो इसका अर्थ हुआ जागो बेटा, सुबह हो गई है। दूसरी लाइन है शालय वदनम जलमानीतम, इसका अर्थ हुआ जल लाई हूँ, मुख धोलो। चटका कूजति पश्य पादपे, देखो पेड़ पर चिड़िया कूजती है। प्रवहति पवनो मंदम मंदम, धीरे धीरे पवन बह रही है। तीसरा हमारा प्रश्न है उदाहरणानुसारम उचितम मेलियत, जिसका अर्थ हुआ उदाहरण के अनुसार ठीक मिलान करो। जिसमें शब्दों को उनके अर्थों से हमने मिलाना है। जैसे पहला शब्द है जागृहि, जिसका अर्थ हुआ जागो। दूसरा शब्द है हमारा शालय, शालय का क्या अर्थ हुआ धो। तीसरा शब्द है कूजति, कूजन करती है। उदेति, उदय होता है। विभाति, सुशोभित होता है। गच्छति, जाता है। यातः, चले गए हैं। चौथा अभ्यास प्रश्न है स्मरणम कुरुत, जिसका अर्थ हुआ याद करो। नीचे कुछ शब्दों के अर्थ दिए हैं जिनको आपने याद करना है। जैसे पुरतः का अर्थ होता है सामने या आगे। वामतः का अर्थ हुआ बाईं या उत्तर की ओर। पृष्ठतः का अर्थ हुआ पीछे। दक्षिणतः का अर्थ हुआ दाईं या दक्षिण की ओर। ऊपरी, ऊपर। अधः, नीचे। पांचवा अभ्यास प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा श्लोकम लिखत, जिसका अर्थ हुआ चित्रों को देखकर श्लोक लिखना है। जैसे पहले चित्र में श्लोक लिखा हुआ है जागृहि वत्स प्रभातम जातम शालय वदनम जलमानीतम। अरे दूसरे चित्र के लिए श्लोक होगा शालाम यातः सर्वे बाला शीघ्रम पिबत्वम मधुरम क्षीरम। बाद हमारा अगले चित्र के लिए श्लोक होगा देवम नत्वा तथा स्वपितरम गच्छति बालो विद्यापीठम। और लास्ट में हम लिखेंगे उदेति प्राच्याम पश्य दिनकरो विभाति धरणी तथा च गगनम। हमारा छठा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, जिसका अर्थ हुआ एक शब्द में उत्तर दो। जिसमें पहला प्रश्न है चटका कुत्र कूजति, तो इसका उत्तर होगा पादपे। दूसरा प्रश्न है उत्तरे क भाति, इसका उत्तर होगा नगाधिराजः। तीसरा प्रश्न है तुहिन बिंदुभिः कुत्र भाति, तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे शस्यम। हमारा अगला प्रश्न है बालः किम किम कृत्वा विद्यापीठम गच्छति, बालक क्या क्या करके विद्यालय जाता है, तो इसका उत्तर होगा क्षीरम पीत्वा, दूध पीकर। देवम स्वपितरम च नत्वा, देवताओं और अपने पिता के चरणों को छूकर या प्रणाम करके विद्यालय जाता है। उसके बाद हमारा प्रश्न है किम किम विभाति, तो इसका उत्तर होगा धरणी गगनम च। अगला प्रश्न है पवनः कथम प्रवहति, इसका उत्तर होगा मंदम मंदम। और हमारा आखिरी प्रश्न है क विहसति, तो इसका उत्तर होगा सरोजः। तो बच्चों, आपने जागृहि वत्स पाठ को पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद समझा और अब इसका अभ्यास कार्य भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अब आप इसे अपनी अपनी नोटबुक्स में कर सकते हैं। ओके।